अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी ख़त्म होने वाली है। सीज़ फायर का वक्त ख़त्म होने वाला है, मगर अब तक इस जंगबंदी में तौसी और मुआहदे के लिए मुज़ाकरात के हवाले से कोई बड़ी और ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये ऐलान कर रहे हैं कि जंगबंदी में कोई तौसी नहीं होगी और अगर मुज़ाकरात में कोई मुआहदा नहीं होगा तो अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू कर देगा, उनके पावर प्लांट तबाह करेगा। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं और अमरीकी मीडिया ने आज फिर दावा कर दिया है कि इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए मुतवक्के तौर पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द कल सुबह तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। मगर अब अमरीकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर इस वक्त भी वाशिंगटन में ही मौजूद हैं, यानी अभी तक पाकिस्तान के लिए नहीं निकले हैं। और ईरानी वफ़द के हवाले से अब भी कन्फ्यूजन बरकरार है कि वो इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे या नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से खामोश थी, मगर अब से कुछ देर पहले शाम 7:30 बजे के करीब एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई। उस पेशरफ्त के बाद मुज़ाकरात के हवाले से ये खदशात बढ़ गए हैं कि ईरानी वफ़द अमरीकी वफ़द से मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान आएगा या नहीं, और क्या बतौर सालिस अब पाकिस्तान को भी इस हवाले से खदशा है, क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब तक की सूरत हाल ये है कि हमें ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत की तस्दीक अभी तक मौसूल नहीं हुई है। ताहम पाकिस्तान बतौर सालिस ईरान से मुसलसल राब्ते में है और सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता आगे बढ़ रहा है। अता तारड़ ने मज़ीद लिखा कि जंगबंदी 22 अप्रैल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:50 पर ख़त्म हो जाएगी और ईरान का जंगबंदी ख़त्म होने से पहले मुज़ाकरात में शिरकत का फ़ैसला अहम है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा करने के लिए संजीदा कोशिशें की हैं और ये कोशिशें अब भी जारी हैं। यानी पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जुमान वाज़े कर रहे थे कि जंगबंदी की डेडलाइन ख़त्म होने के करीब है, यानी अब से तकरीबन 7 घंटे बाद सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी। और ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि वो सीज़ फायर की मुद्दत में इजाफा नहीं करेंगे और इसीलिए मुज़ाकरात में शिरकत का ईरानी फैसला इंतहाई अहम है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने संजीदा कोशिशें पहले भी की हैं और वो कोशिशें अब भी जारी हैं। ये अब से कुछ देर पहले की सूरत हाल थी जिसमें अता तारड़ ने ये ट्वीट की थी और ये खबरें आ रही थी कि ईरानी वफ़द नहीं आ रहा है, लेकिन अब हमारी इत्तलात के मुताबिक मस्बत पेशरफ्त की खबरें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान दोनों तरफ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट जारी रखे हुए है, जिसके मस्बत नताइज आने की उम्मीद है। नाजरीन, हम आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि कुछ देर पहले जो सूरत हाल थी जिसमें यह मायूसी नज़र आ रही थी कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात से एक दफ़ा फिर जंग की तरफ जा रहे हैं। ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं आएगा, जिसकी वजह से अमरीकी वफ़द भी पाकिस्तान नहीं आएगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे और जंग होगी। मगर हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले की सूरत हाल में तब्दीली आई है। ईरानी वफ़द के ना आने और जंग दोबारा शुरू करने के खदशात जो बढ़ रहे थे उसमें कमी आई है और अब ये खबरें सामने आ रही हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक मस्बत पेशरफ्त की खबरें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान दोनों तरफ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट जारी रखे हुए है, जिसके मस्बत नताइज आने की उम्मीद है। यानी दोनों फरीकों के पाकिस्तान आने और मुज़ाकरात करने की उम्मीद मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ ईरानी मीडिया मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है कि जब तक अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेगा ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस सारी सूरत हाल में आज अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNBC न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि जब ईरान ने कहा कि वो अपना वफ़द नहीं भेजेंगे तो मैंने 2 दिन पहले कह दिया था कि वो ज़रूर भेजेंगे। उनके पास वफ़द भेजने के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आखिरकार हमारा एक बड़ा मुआहदा होगा और मेरा ख्याल है कि उनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। I said 2 days ago when they said they won't send them, I said they'll be sending them. They have no choice but to send them. What I think is that we're going to end up with a great deal. I think they have no choice. We've taken out their Navy. We've taken out their Air Force. We've taken out their leaders, frankly, which does complicate things in one way, but these leaders are much more rational. We're dealing with them very successfully, and the blockade has been a tremendous success. The deadline for the ceasefire is tomorrow. Will you let it keep going if there's progress in the talks before? Well, I don't want to do that. We don't have that much time because by the time both parties get there, as you know, they just got the okay to go forward, which I knew they were going to do anyway. Iran can get themselves on a very good footing if they make a deal. But they seem to be very, very, unfortunately, tough people. I think it's very negative for the country because we're much tougher than they are, like not even close. You're saying that you need at least the prospects for a signed deal today and tomorrow, or else you would resume bombing Iran. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. जबकि ट्रंप ने इस इंटरव्यू के फौरन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की
जिसमें 8 खवातीन की तस्वीरें थी और इस पोस्ट में लिखा था कि ईरानी हुकूमत इन 8 खवातीन को फांसी देने वाली है। मगर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इस हवाले से कोई मुसद्दिक़ा खबर हमारे सामने नहीं आई है। मगर सदर ट्रंप ने इस पोस्ट को शेयर किया और इस पोस्ट के साथ ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए लिखा कि मैं उन ईरानी रहनुमाओं से कहता हूँ कि जो जल्द मेरे नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात में शरीक होंगे, मैं इन खवातीन की रिहाई की बहुत कदर करूँगा। मुझे यकीन है कि वो इस बात का एहतराम करेंगे कि आपने ऐसा किया। मेहरबानी करके इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएं। ये हमारे मुज़ाकरात के लिए एक बहुत अच्छा आगाज़ होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ऐसे में ईरानी मीडिया आज भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की जानिब से अब तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। जबकि मुज़ाकरात के हवाले से रॉयटर्स के लिए अरीबा शाहिद की खबर के मुताबिक मुज़ाकरात से वाकिफ एक पाकिस्तानी सोर्स का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को शुरू होने के लिए मोमेंटम मौजूद है और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और कल मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं। इस सोर्स का मजीद कहना है कि अगर मुआहदा तय पा गया तो ट्रंप खुद शिरकत कर सकते हैं, ज़ाती तौर पर या ऑनलाइन। इससे पहले कल रात को अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा कि 3 अमरीकी सोर्सेज के मुताबिक तवक्को है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस मंगल को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे ताकि ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के मुमकिन मुआहदे पर बातचीत कर सके। मगर अभी तक JD वेंस के अमरीका से निकलने की कोई खबर या इतला नहीं आई है। एक्सियोस के मुताबिक जंगबंदी ख़त्म होने के करीब है। अगरचे इतने कम वक्त में कोई मुकम्मल मुआहदा करना मुश्किल होगा, लेकिन ट्रंप ये भी कर सकते हैं कि अगर पेशरफ्त के आसार हों तो वो जंगबंदी यानी सीज़ फायर की डेडलाइन में तौसी कर दें। एक्सियोस के मुताबिक पसे पर्दा सूरत हाल ये है कि पीर को सारा दिन व्हाइट हाउस में ईरान के इशारे का इंतज़ार किया गया कि कब ईरान ग्रीन सिग्नल देगा और अपना मुज़ाकराती वफ़द इस्लामाबाद भेजेगा ताकि अमरीकी वफ़द भी उस ग्रीन सिग्नल के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाए। और इस मामले से वाकिफ़ एक सोर्स के मुताबिक ईरान ताख़ीर कर रहा था क्योंकि पासदारान इनकलाब की तरफ से मुज़ाकरातकारों पर दबाव था कि वो सख्त मौक़िफ़ अपनाएं और कहें कि जब तक अमेरिका की बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसे में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के हुक्काम ने ईरानी हुक्काम पर जोर दिया है कि वो मुज़ाकरात में शिरकत करें और ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ़द को मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की तरफ से ग्रीन लाइट का इंतज़ार था, जो उन्हें पीर की रात को मिल गई है। ये एक्सियोस की खबर है। मगर ईरानी हुक्काम अब भी अवामी सतह पर मुज़ाकरात के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और उनकी जानिब से अब भी मुज़ाकरात में शिरकत का कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वफ़द की सरबराही करने वाले मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ईरान पर नाकाबंदी मुसल्लत करके और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके अपनी सोच में मुज़ाकरात की इस मेज़ को सरेंडर करने की मेज़ में बदलना चाहते हैं या नई जंग छेड़ने का जवाब पैदा करना चाहते हैं। हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करते और पिछले 2 हफ्तों में हमने मैदान जंग में नए इक़दाम करने की तैयारी भी कर ली है। जबकि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने आज एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एक हकीकत है कि एक ऐसा मुल्क जो एक बड़ी तहजीब का मालिक हो वो धमकी और ताकत के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। ये एक अहम इस्लामी और मजहबी उसूल है। काश कि अमेरिका ने इस चीज़ को समझा होता। साथ ही ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने ईरान की सूबाई अदालतों के सरबराहान से मुलाकात के दौरान कहा है कि ईरान की तमाम फोर्सेस और इदारों को दुश्मन की मुमकिना जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मगरूर दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत और साजो सामान के साथ हमारे मुल्क के खिलाफ एक जंग शुरू की, लेकिन वो अपने किसी भी बदनीयती पर मबनी मकसद और नापाक इरादों में कामयाब ना हो सका। इसलिए ये शिकस्त खोर्दा दुश्मन हम पर दोबारा हमला करने के इंतज़ार में है और इम्कान है कि वो एक बार फिर वहशियाना जारियत करे। ऐसे में मुख्तलिफ इदारों और शोबों की जिम्मेदारी है कि वो हर लिहाज से अपनी 100% तैयारी बरकरार रखें। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुलाम हुसैन मोहसिनी ने इस दौरान ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों की बहरी नाकाबंदी के अमरीकी दावे का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान की बंदरगाहों और साहिलों की नाम निहाद नाकाबंदी और बहराए ओमान में एक ईरानी तिजारती जहाज़ पर हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। हम इन अमरीकी कार्रवाइयों का यकीनन जवाब देंगे। इस सारी सूरत हाल में आज ट्रंप ने CNBC के साथ इंटरव्यू के दौरान ये दावा भी कर दिया कि ईरान अपने हथियारों की रीस्टॉकिंग कर रहा है और इस दौरान ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अमरीकी फोर्सेस ने एक शिप पकड़ा है जो मुमकिन तौर पर चीन की तरफ से ईरान के लिए तोहफा लेकर जा रहा था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ट्रंप के मुताबिक मुझे लगा था कि मेरी इस हवाले से चीनी सदर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी।
we're totally loaded up. We have so much ammo. We have so much of everything that we've much more powerful than it was 4 or 5 weeks ago. So we've used this to restock, and they probably have done a little bit of restocking. We caught a ship yesterday that had some things on it which wasn't very nice. A gift from China, perhaps. I don't know. But I thought I had an understanding with President Xi, but that's all right. That's the way war goes, right? वाज़ेह रहे कि तकरीबन एक हफ्ता पहले सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने उन्हें यकीन दहानी करा दी है कि चीन ईरान को कोई हथियार फराहम नहीं करेगा। ताहम चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ईरान को तोहफ़े से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप के हालिया दावे की तरदीद कर दी है। अहम बात यह है कि इतवार को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब बहरा ओमान में अमरीकी फोर्सेज ने ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया था, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन से सामान लेकर ईरान की तरफ जा रहा था। इस वाक़े के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और वो मुसलसल इस जहाज़ की वापसी का मुतालबा कर रहा है और इसे जंग बंदी की खिलाफवर्जी करार दे रहा है। ऐसे में आज अमरीकी बहरिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में इंडोनेशिया और श्रीलंका के करीब एक ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है और अमरीकी फोर्सेज के मुताबिक ये एक स्टेटलेस पाबंदीज़दा बहरी जहाज़ है जिसका नाम MT टिफनी है। ताहम अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि ये ऑयल टैंकर भी ईरान से मुंसलिक था और अमरीकी फोर्सेज ने इसे बैनुल-अक़वामी पानियों में रोक कर अपने कब्जे में ले लिया है और रॉयटर्स के मुताबिक ये ऑयल टैंकर तकरीबन मुकम्मल तौर पर लोडेड था और इसने अपनी मंजिल सिंगापुर जाहिर की थी। अमरीकी फोर्सेज ने इस बड़े ऑयल टैंकर पर कब्जे के मनाजिर की एक वीडियो भी जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि खुले समंदर में मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर इस ऑयल टैंकर पर कब्जा करते हैं, फ़ौजी उतरते हैं। क्या होता है देखिए। इस सारी सूरत हाल में ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि मुज़ाकरात से पहले ईरानी हुकूमत को अपने मुल्क के अंदर हार्ड लाइनर्स और मुल्क से बाहर ट्रंप की सख्त बातों का सामना है, इसलिए वो मुज़ाकरात के बारे में मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि निजी सतह पर ईरानी हुकाम का कहना है कि वो अमरीका के साथ अन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अवामी सतह पर वो ज़्यादा मोहतात और बाज़ औक़ात सख्त रवैया अपनाते हैं और ट्रंप इंतज़ामिया को सिफारतकारी के अमल को ख़तरे में डालने का जिम्मेदार करार देते हैं। पीर को ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने इस बात की तस्दीक करने से इनकार कर दिया कि आया ईरान इस हफ्ते इस्लामाबाद में अन मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। और जब इस्माइल बक़ाई से अमरीकी वफ़द के पाकिस्तान आने की खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुख्तसर तौर पर कहा कि यह उनका अपना मामला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी हुक्काम को किसी मुआहदे के लिए अमरीका की संजीदा वाबस्तगी की कोई वाज़ेह अलामत नज़र नहीं आती। इसके बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी एक ऐसा ही मिला जुला पैगाम दिया और उन्होंने ईरान और अमरीका के दरमियान गहरी तारीख़ी बदएतमादी का जिक्र करते हुए कहा कि जंग किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार करते हुए कहा कि अमरीकी ये कोशिश करते हैं कि ईरान हथियार डाल दे, जबकि ईरानी दबाव के आगे नहीं झुकते। मगर इसी दौरान कई ईरानी हुक्काम ने खामोशी से कहा कि ईरान अब भी पाकिस्तान जाने की मनसूबाबंदी कर रहा है और अगर अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी शिरकत करते हैं तो ईरान की पार्लियामेंट के बाद सरबराह मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ ईरानी वफ़द की क़यादत करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अगर ये पैगामात उलझे हुए लगते हैं तो ये दरअसल ईरान की मुश्किल सूरत हाल को ज़ाहिर करते हैं। ईरान की क़यादत को अमरीका पर गहरा अदम एतमाद है, लेकिन वो ये भी जानती है कि मुल्क के शदीद मुआशी बहरान को कम करने के लिए एक मुआहदा बहुत ज़रूरी है। ईरानी मुज़ाकरात में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं और अमरीकी हुकाम को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर सदर ट्रंप अपनी सख्त बयानबाजी जारी रखते हैं तो वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जैसे ट्रंप की जानिब से बहरी नाकाबंदी की दोबारा बात करना या ये कहना कि मुआहदे के तहत अमरीका ईरान के जौहरी ज़खायर हासिल कर लेगा। साथ ही ईरानी हुकाम को अपने सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हामियों को भी काबू में रखना है, जो अब भी जंग के बाद ख़ुद को बहुत मजबूत समझते हैं और मुज़ाकरात में किसी किस्म की नरमी नहीं चाहते। इस सारी सूरत हाल में वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी ईरानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह ख़त्म होने वाली है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरान चाहता है कि सदर ट्रंप की तरफ से मुआहदे पर कायम रहने की मजबूत यकीन दहानी हो, क्योंकि ईरानी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप पहले भी ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे से निकल चुके हैं और वो 2 दफ़ा इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हुए और वो भी उस वक्त कि जब ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। 2 अमरीकी हुकाम के मुताबिक नायब सदर JD वेंस मंगल को वाशिंगटन से पाकिस्तान रवाना होने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है
कि जर्मनी के इदारे इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स में ईरान की सिक्योरिटी के माहिर हमीद रजा अजीजी के मुताबिक मुज़ाकरात की बहाली के बारे में ईरान की सख्त ज़बान इस दबाव को जाहिर करती है जिसका सामना ईरान की क़यादत को है, और इस दबाव की एक वजह ईरान के अपने हार्डलाइनर्स हैं जिन्हें इस बात से नया हौसला मिला है कि उनकी क़यादत तकरीबन 5 हफ्तों तक जारी रहने वाले अमेरिका और इसराइल के हमलों से बच गई है। और ये हार्डलाइनर्स ईरान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन हर रात जमा होकर अपनी बंदूकें लहराते हैं और हथियार डालने के खिलाफ नारे लगाते हैं। हमीद रजा अजीजी का मजीद कहना है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान में एक मजबूत तबका है जो बहुत सख्त मौक़िफ़ रखता है और नज़रियाती है और किसी भी रियायत के इशारे पर बहुत हसास हो जाता है। और इस दबाव की एक और वजह यकीनन खुद सदर ट्रंप हैं और उनका यह जाहिर करना कि वो अपनी दबाव पर मबनी सिफारती हिकमत अमली पर कायम रहना चाहते हैं। हमीद रजा अजीजी ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में क्या हुआ जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ऐलान किया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोल देगा, मगर इस ऐलान के फ़ौरन बाद अब्बास अराग़ची को ईरान की ताकतवर और सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली पासदारान इनकलाब से वाबस्ता मीडिया की तनकीद का सामना करना पड़ गया। अब्बास अराग़ची के ऐलान के थोड़ी ही देर बाद सदर ट्रंप ने कह दिया था कि ईरान के खिलाफ अमरीकी ब्लॉकेड जारी रहेगा, और फिर इसके अगले ही दिन ईरानी अफवाज ने भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर अपनी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर दी। एक इलाकाई खबर रसा इदारे के एडिटर मोहम्मद अली शौबानी का इस हवाले से कहना है कि उनके ख्याल में ईरानी वाकई मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन ट्रंप बहुत सख्त अंदाज अपनाते हैं। वो अवामी तौर पर मुकम्मल फतह चाहते हैं और ईरानी समझते हैं कि वक्त और हालात ईरान के हक में है। मोहम्मद अली शौबानी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त रोकने का ईरान का फैसला उसके अपने लिए संगीन मुआशी और जोग्राफियाई सियासी नताइज लेकर आएगा। इसके बावजूद ईरानी हुकाम समझते हैं कि वो ट्रंप के मुकाबले में ज़्यादा देर तक दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। ईरान की साबिका हुकूमत में स्ट्रेटजी के नायब सदर और तेहरान यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंटिस्ट सासान करीमी के मुताबिक कुछ ईरानी हुकाम अब भी इस हवाले से शदीद फिक्रमंद हैं कि मुज़ाकरात के दौरान भी उन पर हमला हो सकता है या ट्रंप दोबारा मुकम्मल जंग की तरफ जा सकते हैं। हता कि मुज़ाकरात करने वालों तक को ये मालूम नहीं होता कि जब वो सफ़र में होंगे तो कहीं उन पर हमला तो नहीं हो जाएगा। सासान करीमी का मज़ीद कहना है कि ईरानी किसी जाल में नहीं फंसना चाहते और ना ही वो दबाव में आकर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, चाहे वो वक्त महदूद करने की सूरत में हो या पहले से शराइत तय करके हो। इन हालात में ईरानी जंग को तरजीह देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज भी कहा कि हमने ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया है और ईरानियों के पास डील करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और अगर वो डील नहीं करते हैं तो अमेरिका ईरान में बमबारी दोबारा शुरू कर देगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप तो जंग शुरू होने के बाद कई दफ़ा ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने ये जंग जीत ली है। देखिए, finish pretty quickly. I do see a deal in Iran, yeah. Mr. President. Could be soon. We are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. I will say the war in Iran is going along swimmingly. We can do whatever we want. And it should be ending pretty soon. इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, वाशिंगटन में क्या सोच पाई जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं इदरीस अली, इसके अलावा एजाज सैयद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इदरीस, ज़ाहिर है अब तो खुद अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कल भी ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया गया तो अमरीकी वफ्द रवाना हो जाता, मगर एज ऑफ नाउ भी स्टीव विटकॉफ भी, जेरेड कुशनर भी और जेडी वेंस भी अमरीका में ही मौजूद हैं। क्या ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा, इसलिए अब मुज़ाकरात मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए साजिब, जब मैंने फ़्लाइट वाशिंगटन से पकड़ी थी कल, मुझे यही उम्मीद थी कि आज या कल वेंसडे को टॉक्स होनी थी, मुज़ाकरात होने थे, मगर कुछ ना कुछ चंद घंटे पहले कुछ ना कुछ हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि यूएस की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोई नई डिमांड आया है या ईरान की तरफ से कोई नया डिमांड आया है। मगर आपने देखा है कोई पिछले चंद घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ट्विटर पे चीज़ें बोलना शुरू कर दी है। उन्होंने एक ट्रूथ सोशल पोस्ट पे ये कहा कि ईरान ने 8 जो प्रिजनर्स को और औरतों को जेल में डाला हुआ है उनको एज ए गुडविल जेस्चर रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही लास्ट मिनट एक सॉर्ट ऑफ हर्डल की तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक फेंका है निगोशिएशंस में। वैसे ही बहुत ही नाजुक लग रही थी कल और परसों। अब ये जो नया डिमांड है ये हमें ये नहीं पता कि कोई फर्म डिमांड है, फर्म डिमांड नहीं है। अभी हमें ये इत्तला मिली है कि जेडी वांस वाइट हाउस में जा रहे हैं, उधर और मुज़ाकरात होंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही, और फिर वो डिसीजन लेंगे कि वो वाशिंगटन से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे या नहीं।
एजाज़ साहब, पाकिस्तानी हुकूमत आमतौर पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे रही थी, फिर वज़ीर इत्तलात साहब का मौक़िफ़ देना, बताना कि अब से 7 घंटे बाद तकरीबन ये ख़त्म हो जाएगी जो सीज़ फायर है, और उसके बाद ईरानी वफ्द का आना कितना अहम है। क्या पाकिस्तान में भी अब कहीं ना कहीं खदशात बढ़ रहे हैं, जहाँ पर इतना ऑप्टिमिज़म था कि जी सब कुछ ऑन ट्रैक है, तैयारियाँ हो रही थी, अमेरिका के बहुत सारे वफ्द पहले पहुँचना शुरू हो गए थे? शाहजेब बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। आप देखिए कि हमने कल भी रिपोर्ट किया कि अमेरिका की एक एडवांस पार्टी आ चुकी है, 13 के करीब अमेरिकी तैयारे वो यहाँ पर हैं। आपने अभी राइटली बताया कि जेडी वांस जो है वो उनका टाइम मुतअद्दिद बार चेंज हुआ। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो अभी वहाँ पर हैं, हालांकि उन्हें जो पहला शेड्यूल था उसके मुताबिक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। लेकिन मामला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कोशिशें कर रही है और भरपूर सफारती राब्ते कर रही है, लेकिन रिस्पांस अभी तक नहीं आया। आज वजारत खारजा में जो वज़ीर खारजा हैं और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, उनकी 2-3 अहम मुलाकातें हुई हैं। एक उनका टेलीफोन के ऊपर बड़ा अहम रब्ता हुआ है, वो जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। फिर जो USA की हेड ऑफ मिशन है चार्डी अफेयर नेटली बैकर, वो उनसे मिलने आई। फिर चीन के सफ़ीर उनसे मिलने आए, और राब्ते भी हो रहे हैं। लेकिन ईरान से भी हमारे राब्ते हो रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि उनको लास्ट टाइम तक कन्विंस किया जाए, और ये जो डेडलाइन ख़त्म हो रही है उससे पहले उनको कन्विंस करके इस्लामाबाद आने के लिए ना सिर्फ उनसे अनाउंसमेंट करवाई जाए, बल्कि उनको यहाँ पर लाया जाए, ताकि दोनों मुल्क एक टेबल पर बैठकर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। लेकिन अभी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ये जिस ट्वीट की आप जिक्र कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, वो ट्वीट तो पाकिस्तान ने की है ताकि रिकॉर्ड दुनिया के सामने लाया जाए और बताया जाए कि ये जो डेडलाइन 4:50 पे ख़त्म हो रही है, ये डेडलाइन ईरान के लिए ख़त्म हो रही है। और अगर ईरान अभी भी ये बात नहीं मानता और सीज़ फायर में तोसी नहीं होती, तो फिर एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और वो मुश्किल सूरत हाल बतौर मीडिएटर पाकिस्तान के लिए भी कोई इतनी अच्छी नहीं होगी। पाकिस्तान आल्दो के कोशिशें तो भरपूर कर रहा है। तो पाकिस्तान ने बेसिकली अपनी सिचुएशन बताई है कि हम भी इस सिचुएशन में फंस चुके हुए हैं, और बेहतर यह है कि ईरान जो है वो आगे बढ़े और आए। आज मुझे ईरान की तरफ से खुसूसी तौर पे एक मैसेज आया, एक ईरानी गवर्नमेंट के साथ ही मुंसलिक हैं एक साहब, उन्होंने मैसेज करके खुसूसी तौर पे बताया, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही थी कि ईरान का जो वफद है, एडवांस पार्टीज आ गई हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है और हम अभी तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और लग यही रहा है कि ईरान के अंदर जो वो लोग जो जिसे कहते हैं कि जो सख्त गिर हैं, वो लीड कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, जब तक अमेरिका उनकी डिमांड्स जो है वो नहीं मानता, उनके वेसल को नहीं छोड़ता, आबना हर्मुज़ का जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म नहीं करता, वो ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा अटैक होगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम। तो वो जो लोग जो सख्त गिर हैं, मेरे ख्याल में वो लीड कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। इदरीस, अब इस सारे सिनेरियो में ट्रंप ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि डील होगी और मुज़ाकरात भी हर हाल में होंगे, फिर धमकी भी दे रहे हैं कि अगर सीज़ फायर मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा और मैं मजीद हमला कर दूंगा, मेरी फ़ौज तैयार है। तो वो उम्मीद भी पूरी किए हुए हैं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। नेवल ब्लॉकेट भी वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है, जो कि ईरान की बुनियादी डिमांड है, और ये नेवल ब्लॉकेट डिप्लोमेसी को ब्लॉक कर रहा है। तो ट्रंप हर लिहाज से एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए। क्या नेवल ब्लॉकेट के बाद उन्हें यह लगता है कि उनके पास एक नया लेवरेज आ गया है जो कि ईरान को मजबूर कर देगा? ये जो आपने 2 पोजीशन प्रेसिडेंट ट्रंप की बताई है, ये ना ये मेरे ख्याल से यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में यही हो रहा है। कभी ये सोचते हैं कि देखें सीज़ फायर हो जाएगा, पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो जाएगी, और कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद बल्कि उनके दिमाग में ये होता है कि मैं जंग वापस शुरू करूँगा, ईरान के रेजीम को ख़त्म कर दूंगा और ये जंग जीत जाऊँगा। तो ये देखें कॉन्ट्रडिक्शन है प्रेसिडेंट ट्रंप के खुद दिमाग में। उनके ऊपर प्रेशर डेमोक्रेट से है, इनकी जो एंटी वॉर रिपब्लिकन पार्टी के मेम्बर्स हैं उन पर उससे प्रेशर है, और फिर दूसरे हाथ पे लिंडजी ग्रैम और इसराइल से भी प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने खुद अपने माइंड में ये नहीं डिसाइड किया कि मैं क्या डिसीजन लूंगा, मेरा प्रेफरेंस क्या है। वो आई थिंक जो सोचते हैं वो ट्वीट करते हैं और वो हमारे सामने आ जाती है। और देखें मेरे ख्याल से नाकाबंदी शुरू करने का होप ये था कि किसी ना किसी तरह ईरान से प्रेशर आए, मगर जो लोग ईरान को जानते हैं, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में और CIA में भी, वो आपको बहुत
आराम से बता सकते थे कि ईरान पे ऐसे प्रेशर चलता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक कंसर्निंग सिचुएशन है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझ रहे थे कि नाकाबंदी शुरू करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और किसी ना किसी तरह ईरान गिव अप कर देगा, ये आई थिंक बहुत ही मिस्टेकन सोच थी। और जाहिर हमारे सामने यही हो रहा है कि जंग ख़त्म नहीं बल्कि लंबी चलने की उम्मीद लग रही है मुझे। और एजाज ये बताएगा कि ये कंसर्न है इस्लामाबाद में, आपकी जो ज़राए से बात हुई है, पाया जाता है कि जंगबंदी की जैसे ही सीज फायर की डेडलाइन खत्म होगी सदर ट्रंप वाकई बमबारी दोबारा शुरू कर सकते हैं, या ये उम्मीद है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे, कोई ना कोई नई बात तलाश करके इसको एक्सटेंड कर देंगे? शाहजेब, पाकिस्तान कोशिशें तो भरपूर कर रहा है और लास्ट मिनट तक कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की जाएंगी। हमारी जो हुकूमती लोगों से बात हुई है, लेकिन हकीकत ये है, रियलिटी ये है कि इस वक्त अमन से ज़्यादा दोबारा जंग के शुरू होने का ख़तरा है। और अगर ये सीज़ फायर नहीं एक्सटेंड करता तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान दोनों फ्रीकों को साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान लास्ट मिनट तक ईरान से रब्ता कर रहा है। और मुझे बताया गया कि लास्ट मिनट तक ईरान से रब्ता ज़रूर किया जाएगा और उन्हें कन्विंस किया जाएगा। आप देखिए, कल भी पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनकी बात हुई थी जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। हमें पता चला है कि आज भी कुछ राब्ते हुए हैं और ये राब्ते मुसलसल पाकिस्तान रखे हुए है ताकि किसी न किसी लेवल के ऊपर ईरान को कन्विंस करके यहाँ पर लाया जाए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस मुश्किल सूरत हाल से ना सिर्फ वो निकले बल्कि पूरी दुनिया निकले, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने पूरी कोशिश कर रहा है कि जंग की सूरत हाल ना हो, अमरीका ईरान पर दोबारा बमबारी ना शुरू कर दे, वो तबाही ना हो जिसकी बार बार सदर ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया है कि ईरान जंग के मामले पर अवामी सतह पर मजबूत नजर आने के बावजूद ट्रंप अंदरूनी तौर पर अपने खौफ से भी लड़ रहे हैं। और जब ईरान ने अमरीका का F-15 तैयारा मार गिराया और ट्रंप तक ये खबर पहुंची कि तैयारे में सवार एक पायलट और एक एहलकार ईरान में है, तो अपनी टीम पर चीखने चिल्लाने लगे और घंटों तक चीखते चिल्लाते रहे। किसी भी अमरीकी सदर का ऐसा अंदाज पहले कभी किसी तवील फौजी जंग में सामने नहीं आया और ट्रंप बार बार जिमी कार्टर को याद कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि ट्रंप का खतरा मोल लेने का जज्बा कम हो रहा है और उनके खौफ में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुड फ्राइडे की दोपहर व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में जब ट्रंप को मालूम हुआ कि ईरान में एक अमरीकी तैयारा मार गिराया गया है और अमरीका के 2 एहलकार लापता हैं, तो उन्होंने घंटों तक अपने मुआवनीन पर गुस्सा निकाला। ट्रंप से बात करने वाले अफराद के मुताबिक वो बार बार कहते रहे कि यूरोपीय ममालिक हमारी मदद नहीं कर रहे। अमरीका में गैस की कीमत $4 फी गैलन तक पहुंच गई थी और ट्रंप के जहन में 1979 का ईरान होस्टेज क्राइसिस मुसलसल गर्दिश कर रहा था, जो अमरीकी तारीख की बड़ी खारजा पॉलिसी की नाकामियों में शुमार होता है। ये क्राइसिस उस वक्त पेश आया जब इनकलाब के बाद ईरान में 53 अमरीकी सिफारतकारों और शहरियों को यरगमाल बना लिया गया था और यरगमालियों को 4 नवंबर 1979 से लेकर 20 जनवरी 1981 तक 444 दिनों तक कैद में रखा गया, जिसके बाद एक मुआहदे के जरिए उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी थी। और इन यरगमालियों को बाजियाब कराने की मिलिट्री हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो गई थी, क्योंकि यरगमालियों को छुड़ाने के लिए अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने एक खुफिया फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी थी जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ, और उसका मकसद था यरगमालियों को तेहरान से निकालना। इस काम के लिए 8 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ईरान के सहराई इलाके में भेजे गए, लेकिन रास्ते में 3 हेलीकॉप्टर्स खराब हो गए और फिर रेत का तूफान भी आ गया, जिसकी वजह से मिशन नाकाम हो गया। ऑपरेशन मुकम्मल होने से पहले यूरोप और फिर वापसी के दौरान एक हादसा भी हो गया जिसमें 8 अमरीकी फौजी मारे गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने मार्च में अपनी टीम से कहा था कि आप लोग याद रखें कि हेलीकॉप्टर्स और यरगमालियों के मामले में जिमी कार्टर के साथ क्या हुआ था और इस मामले ने उनको इलेक्शन हरवा दिया था, यानी वो कितना बड़ा मसला था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में तैयारा गिरने और तैयारे से इजेक्ट करके 2 फौजियों के ईरान में होने के बाद ट्रंप ने हुक्म दिया कि अमरीकी फौज फौरन जाकर एहलकारों को वापस लेकर आए, लेकिन ईरान होस्टेज क्राइसिस के बाद से कभी अमरीकी फौज ईरानी सरजमीन पर नहीं गई थी और उन्हें यह तय करना था कि खतरनाक ईरानी इलाके में कैसे दाखिल हों और ईरानी फौज से कैसे बचें। एक सीनियर एहलकार के मुताबिक ट्रंप के मामलीन ने किसी तरह उन्हें कमरे से बाहर रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रंप की बेसब्री इस सूरत हाल को मजीद ख़राब कर देगी। इसलिए सिर्फ अहम लम्हात पर ट्रंप को आगाह किया जाता रहा और फिर एक अमरीकी एहलकार को तो
ईरान में से जल्द बाजियाब करा लिया गया, लेकिन दूसरे एहलकार को बाद में खतरनाक ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। यह वाकया ट्रंप की सदारत का सबसे बड़ा बहरान बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन रात 2 बजे के बाद ट्रंप भी सो गए। 6 घंटे बाद वो दोबारा आए और एक नया कदम उठा लिया, जिसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान की गिरफ्त कमजोर करना था। ईस्टर की सुबह उन्होंने सोशल मीडिया पर गालियों भरा एक पैगाम पोस्ट कर दिया, जिसमें इस्लामी नारा भी शामिल था। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एक ऐसे सदर हैं जो ड्रामाई अंदाज में फैसले करते हैं और अब जंग जैसे नए और पेचीदा हालात में अपने गैर रिवायती अंदाज को और ज़्यादा शिद्दत से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कभी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं और कभी नर्म, और वो खुद पसे पर्दा इस बात से परेशान भी रहते हैं कि हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। उनके करीबी अफराद के मुताबिक ट्रंप इस बात से भी खौफजदा हैं कि अगर उन्होंने अमेरिकी फ़ौज ईरान भेजी तो कुछ फ़ौजी ज़ख्मी हो जाएंगे और कुछ वापस ही नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने से गुरेज किया, जो ईरान की 90% तेल बरामदात का मरकज़ है। हालांकि वो बार बार धमकियां दे रहे थे, मगर हमला नहीं किया क्योंकि उन्हें खदशा था कि अमेरिकी फ़ौज का जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिकी फ़ौज आसान हदफ बन जाएंगी, मगर जंग की नाजुक सूरत हाल में भी ट्रंप ने बाज़ औक़ात अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से मशवरे किए बगैर खतरनाक बयानात दे दिए, जैसे ईरानी तहजीब को तबाह करने की धमकी वाला बयान, क्योंकि ट्रंप का ख्याल था कि उनका गैर मुतवाज़िन नजर आना ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर कर सकता है। यानी ट्रंप जानबूझकर ऐसा कर रहे थे कि ईरानियों को एक गैर मुतवाज़िन शख्सियत के तौर पर वो नजर आएँ, ताकि ईरानी दबाव में आ जाएं कि सदर ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बैरूनी जंगों को ख़त्म करने का वादा किया था, लेकिन अब वो एक ऐसे तनाज़े में दाखिल हो गए हैं जिसे हल करने में पिछले 7 सदर नाकाम रहे थे। ईरान जंग की मुद्दत 6 हफ्ते बताई गई थी, मगर ये डेडलाइन गुजर चुकी है। जंग 28 फरवरी से जारी है और अब भी जंगबंदी गैर यकीनी है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है और ईरान में नई क़यादत आ चुकी है। ट्रंप का ये अंदाज़ पहले कभी तवील जंग में नहीं आजमाया गया है और वेनेजुएला में कामयाब कार्रवाई के बरक्स ईरान एक मुश्किल हरीफ साबित हो रहा है। अखबार के मुताबिक ईस्टर की सुबह ट्रंप के प्रेज बी टू अल्लाह वाले बयान पर रिपब्लिकन सेनेटर्स और मसीही रहनुमाओं ने सवाल उठा दिया था। ट्रंप ने बाद में ये कह दिया था कि आइडिया उन्होंने खुद सोचा था ताकि ईरान को पैगाम दिया जा सके। उन्होंने एक मौके पर ईरान को 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो पूरी तहजीब ही ख़त्म कर दी जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप निजी तौर पर बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, लेकिन अवामी सतह पर और सोशल मीडिया पर इसके बरक्स अमल करते हैं। मगर सोशल मीडिया पर ईरानी क़यादत को उन्होंने धमकी के साथ साथ गालियाँ भी दे दी और उन्होंने अपने करीबी अफराद को कहा कि ये वो ज़बान है जिसे ईरानी समझ जाएंगे। लेकिन ट्रंप नतीजे के बारे में भी फिक्रमंद थे और उन्होंने अपने मुशीरों से पूछा कि ये कैसा रहा, और फिर गालियाँ देने और धमकियाँ दोहराने के बाद ट्रंप ने यूटर्न लेते हुए 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों ने खुद कहा कि ट्रंप की गालियों और ईरान की तहजीब को मिटाने वाले धमकी आमेज पोस्ट कौमी सलामती के मंसूबे का हिस्सा नहीं थे। अखबार के मुताबिक ट्रंप खुद जंग में अमेरिका की कारकर्दगी को इस बात से नाप रहे हैं कि कितने ईरानी अहदाफ तबाह हुए हैं। इब्तिदा में वो मशरिक़ वस्ता को खून और रेत यानी ब्लड एंड सैंड कहते थे और इस खित्ते में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करना चाहते थे, मगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ब्रीफिंग और लिंडसे ग्राहम जैसे लोगों से मशवरे के बाद ट्रंप ने फौजी कार्रवाई का फैसला कर लिया। ट्रंप ने अपने साथियों को वेनेजुएला की मिसाल दी, जहां चंद घंटों में ही सदर मदुरो को हटा दिया गया था। जंग के आगाज़ में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई समेत कई अहम शख्सियात शहीद हो गईं और ट्रंप रोज़ाना ईरान में अमरीकी हमलों की वीडियोज़ देखते रहे, जिससे ये तासुर मजबूत हुआ कि बतौर सदर ट्रंप अपनी फौजी ताकत और इसके इस्तेमाल से महजूज हो रहे हैं। ताहम अवामी हिमायत हासिल करने में ट्रंप नाकाम रहे। ट्रंप की टीम ने उन्हें नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस के पोल के नताइज दिखाए, जिससे यह जाहिर हुआ कि ईरान जंग रिपब्लिकन पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। 2 आला अहदेदारों ने कहा कि फिर भी ट्रंप का ख्याल था कि ईरान के खिलाफ जीत उन्हें आलमी निज़ाम को नए सिरे से ढालने का मौका फराहम कर देगी, जो वो अपनी पहली मुद्दत में नहीं कर सके थे। और फिर ट्रंप का जहन बार बार तब्दील होता रहा। तवानाई के शोबे से वाबस्ता अहम अफराद को खदशा था कि जंग हुई तो तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी और ट्रंप कभी मईशत की फिक्र करते और कभी जंग जारी रखने पर जोर देते थे। उन्होंने बार बार माजी की नाकामियों का जिक्र किया, खास तौर पर जो बाइडेन के अफगानिस्तान से इनखला और उस बहरान का जिसका सामना जिमी कार्टर ने किया था, यानी ईरान होस्टेज क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश तो ट्रंप की मायूसी की बड़ी वजह बनी रही। जंग में जाने से पहले ट्रंप ने अपनी टीम को बताया था कि ईरान की हुकूमत मुमकिन तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने से पहले हथियार डाल देगी और ईरान को अमरीकी फ़ौज संभाल सकती है। मगर फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी तेल की सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा मुतासिर कर दिया, जिस पर ट्रंप ने हैरत का इजहार किया कि क्या वाकई ऐसा करना ईरान के लिए इतना आसान था। और फिर ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने में मदद के लिए इत्तेहादियों से हिमायत का मुतालबा कर दिया और मदद न मिलने पर
इत्तेहादियों पर तनकीद शुरू कर दी, नेटो से निकलने की धमकियां देना शुरू कर दी और फिर मार्च के आखिर में ईरानियों की तरफ से अमरीकी तैयारा गिराए जाने से तकरीबन एक हफ्ता पहले ट्रंप ने अपनी मुज़ाकराती टीम को हुक्म दे दिया कि वो बातचीत शुरू करने का रास्ता तलाश करे। यानी ट्रंप कभी मुज़ाकरात की कोशिश करते और कभी सख्त बयानात दे देते, जिससे उनकी टीम के अरकान परेशान होकर रह गए। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि वो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स पर हमला कर सकते हैं जो जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है और जंगी जराइम के मुतरादिफ होती। फिर उनकी टीम ने उन्हें मीडिया से कम बात करने का मशवरा दिया, मगर वो बार बार इंटरव्यूज देते रहे। जंग के दौरान कई हंगामी हालात पैदा हुए और ट्रंप की टीम मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखती रही। नायब सदर JD वैंस और दीगर हुक्काम मुख्तलिफ मकामात से आपस में राब्ते में रहे। ट्रंप को बराह रास्त मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, बल्कि फ़ोन पर अपडेट्स दी जाती रहीं। ईरान को तबाह करने की धमकी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए जंगबंदी की कोशिश की और डेडलाइन से पहले ट्रंप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने लगे, जैसे इलेक्शंस, क्रिप्टो करेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शदीद दबाव के बावजूद ट्रंप व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर और फंड रेजिंग जैसे दीगर मामलात में भी दिलचस्पी लेते रहे और उन्होंने मुशीरों से ये भी कहा कि वो दूसरे मौज़ूआत पर बात करना चाहते हैं और मीडिया की तवज्जो दीगर मसाइल पर देखना चाहते हैं, क्योंकि अमरीकी मीडिया मुसलसल ईरान जंग पर सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहा था। एक मौके पर ट्रंप ने कहा कि वो खुद को मेडल ऑफ ऑनर देना चाहते हैं, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है, मगर व्हाइट हाउस के कानूनी मुशीर ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक ये बात ट्रंप ने मज़ाहिया तौर पर कही थी। अब मसला यह है कि सदर ट्रंप की संजीदा बातें भी इतनी मज़े का खेज़ होती हैं कि फ़र्क करना मुश्किल हो गया है और व्हाइट हाउस को इन बातों की भी वजाहत करनी पड़ रही है जो वो मजाक में कहते हैं, और बताना पड़ रहा है कि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, इसे संजीदा ना लिया जाए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, क्या होने जा रहा है आम खबर आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, उम्मीद भी बाकी है। इसके अलावा खदशात का भी इज़हार किया जा रहा है। कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, अभी भी उम्मीद नज़र आती है कि मामला डायलॉग की तरफ जाए या ख़तरा बढ़ रहा है? देखें, इसमें 2-3 पहलू हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो वो जो तारड़ साहब की जो ट्वीट है, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ कि वो अब थोड़ा सा जो है वो हेज कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो उनको कॉन्फिडेंस था वो अब उस तरीके से शायद नहीं रहा, तो वो हेज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरली कोई सिचुएशन जो है नेगेटिव जा रही है। यानी ये इस मोमेंट में जो है थोड़ी सी वो एक अनसर्टनिटी हुई है और वो बेसिकली अपनी पोजीशन को मतलब क्लियर करने के लिए तो वो कह रहे हैं कि भाई इस वक्त जो है हम सिर्फ अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना क्रिएट कर दें कि जो एक तरह से अनरियलिस्टिक है। दूसरा ये है कि देखें, ईरान के पास गुंजाइश नहीं है। यानी ईरान जो है वो अगर ये नहीं होता तो ईरान जो है वो ये अस्यूम नहीं कर सकता कि इसके बाद जो है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो देख चुके हैं, 2 दफ़ा जंग देख चुके हैं, दोबारा जंग शुरू हो सकती है। ये उनको ख़तरा है, उनको ये फैक्टर इन करना है। मसला मेरी समझ में जो आ रहा है वो ये है कि अंदरूनी तौर पे वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और चूंकि वो जो पुरानी लीडरशिप थी वो तो चली गई, अब जो नए लोग उभर के सामने आए हैं तो जो प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन्स थी, डोमेस्टिक पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स थी मुख्तलिफ जो है फैक्शंस के दरमियान, पावर सेंटर्स के दरमियान, वो ज़्यादा एग्रेवेट हुई हैं और मैं समझता हूँ कि वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पा रहे। मतलब और क्या जाहिर दोनों जो इतराफ़ हैं वो एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि दोनों ही हम चाहते हैं। तो सदर ट्रंप उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ईरानी सदर ट्रंप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और सदर ट्रंप को जो लेवरेज मिला है नेवल ब्लॉकेड से वो उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है ना, ये तो चले एक रियलिटी है कि ईरान जो है वो नहीं चाहता कि वो बिल्कुल ही ऐसा लगे कि वो दबाव में आके तो वो काम कर रहे हैं। यानी दबाव में आके वो तो हर चीज़ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि वो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर ये है कि ये एक स्लिपरी स्लोप है, इसके बाद जो है उनको और कुछ मनवाना पड़ेगा। और ज़ाहिर है, जैसे मैंने अभी पहले अर्ज किया कि वो उनके अंदर भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए। कुछ धड़े ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इन जो है ना हमें अभी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे जो है कह रहे हैं कि देखें नुकसान हो जाएगा। तो उनके अंदर इत्तफाक राय नहीं है। जहाँ तक अंडर एस्टिमेट करने का ताल्लुक है, देखें तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ द गेम ना, तो आप फुली तरीके से तो
मतलब पूरी तरीके से आप किसी को वो एस्टिमेट नहीं लगा सकते। ये इम्परफेक्ट इंटेलिजेंस होती है दोनों तरफ, और परसेप्शंस की गेम होती है और मिस परसेप्शंस की। मतलब सदर ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे, तो ईरानी क़यादत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलकर उनको फेस सेविंग दी, उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर दिया। अब नेवल ब्लॉकेड खोलना और उनको ईरानी क़यादत को फेस सेविंग देना, ऐसा कोई इक़दाम कर सकते हैं सदर ट्रंप इस सूरत में? आई थिंक वो देंगे, लेकिन वो यही है ना कि अगर मैं ये देता हूं तो मुझे तुम क्या दे रहे हो, तो वो एक लेन देन है, सौदेबाजी है, हैगलिंग है। तो वो मतलब फेस सेविंग देने के लिए तैयार होंगे, ज़रूर होंगे। देखें बिजनेसमैन है, उनको पता है कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। तो लेकिन उसके बदले में उनको भी कुछ चाहिए। तो अब मसला ये होता है कि अगर आप एक चीज़ मांग रहे हैं, एक पार्टी मांग रही है, तो दूसरी पार्टी कहती है ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे फिर ये भी चाहिए। फिर वो मतलब दूसरी साइड के लिए एक नया मुहिम्मा खड़ा हो जाता है कि अच्छा यार अभी तो हम ये मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे, अब इसको हल करते हुए कुछ और जो है ना हमें कंसेशन देना पड़ रहा है। तो इट्स वन ऑफ दोज बैक एंड फोर्थ्स। उस मोमेंट में मुझे लग रहा है कि दोनों साइड इस वक्त फंसी नहीं है, और इस सारी सूरत हाल में मिसकैलकुलेशन का खतरा मौजूद है दोनों साइड से। एन मुमकिन है 2 दफ़ा तो ईरानी मिसकैलकुलेट कर चुके हैं। एक दफ़ा पिछले जून वो समझ रहे थे कि जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो बेस है उसको वादा किया हुआ कि मैं कोई फॉरएवर वॉर नहीं करूंगा, तो वो जंग ही नहीं करेंगे ईरान के साथ। तो वो फिर जून में हमने 12 दिन की जंग देखी। उसके बाद फिर अभी ये फरवरी में जो बातचीत चल रही थी उससे भी ये हमें यही पता चला कि अपना वो समझ रहे थे कि अच्छा यार 12 दिन की जंग तो हमने बर्दाश्त कर ली और इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे। तो उन्होंने फिर एस्केलेट कर दिया, फिर वो पूरी लीडरशिप को डिकैपिटेशन हो गई, और ये जितनी जंग चली है जो है अब तकरीबन 39 डेज, तो 2 दफ़ा तो कर चुके हैं। अब देखें क्या अब तीसरी दफ़ा मुझे नहीं लगता वो करेंगे। आई थिंक राइट नाउ इट्स अबाउट इंजीनियरिंग द डील उनको पता है उनको करनी है, वो उसके खदो खाल क्या है ताकि वो भी ये कह सकेंगे देखें ठीक है हमने कॉम्प्रोमाइज किया है लेकिन उसके बदले में हमें भी बहुत कुछ मिला है। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर। लेकिन जब इस तरह की लेन देन हो रही होती है तो यस रिस्क बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी आज के प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।